नमस्कार दोस्तों, जनवरी से जुलाई तक करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। लगभग ये पार्ट वाइज हम करेंगे। 25 क्वेश्चन आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग लिए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए गए हैं। अब देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करना क्या है, बस शेयर कर देना ताकि कंटिन्यू हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे और आपको हम क्लास दे सकें। 23 जनवरी को किसके सम्मान में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के या बाल गंगाधर तिलक के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के या मंगल पांडे के? तो 23 जनवरी की अगर बात करते हैं तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में मनाया जाता है, इतना याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल मत लगाइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा जाए अगर आपसे कि सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पहले भी एग्जाम में आपके आ चुका है। अब देखो 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। लेकिन जो लोग प्रीवियस ईयर देखोगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक दिवस और मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो आपके लिए कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी आपके तीनों सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब एक बताइएगा, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया जाता है? 2018 से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जनवरी 2024 में ऑरेंज उत्सव आयोजित कहाँ हुआ है? असम में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या नागालैंड में? ऑरेंज उत्सव की बात की जा रही है तो ऑरेंज उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नागालैंड में हुआ है। नागालैंड से एक क्वेश्चन और आता है कि हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो हार्नबिल त्यौहार भी याद रख लेना, नागालैंड में मनाया जाता है और 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है। नागालैंड से ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हार्नबिल त्यौहार 1 से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, लेकिन आपसे पूछा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाती है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस के 75 वर्ष पूरे होने पर किस अभियान की शुरुआत की? अब की बार गणतंत्र दिवस किस नंबर का मनाया गया? तो 75वें नंबर मनाया गया। अब हमारा भारत हमारा सम्मान या हमारा संविधान या हमारा भारत या हमारा संविधान हमारा भारत, या कौन सी पहल की शुरुआत की है बताइएगा? तो हमारा संविधान या हमारा भारत की शुरुआत की है। तो किसकी शुरुआत की है? तो अगर हम बात करते हैं किसकी शुरुआत की है, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान की शुरुआत की है। किसके द्वारा की है? हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो देखिएगा, हमारा संविधान और हमारा भारत नहीं होगा, ये हमारा संविधान हमारा क्या होगा? सम्मान होगा। इस पहल की शुरुआत की गई, तो इसको एडिट कर सकते हैं आप। हमारा संविधान हमारा सम्मान की शुरुआत की, ऑप्शन नंबर भी लगा सकते हैं। भारत नहीं होगा, हमारा संविधान या हमारा सम्मान की शुरुआत की है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आपकी, तो अब की बार 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। भारत रत्न किसे प्रदान किया गया अब की बार? तो भारत रत्न देखिएगा कब से दिए जाते हैं? 1954 में दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, देश रत्न के नाम से जाना जाता है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी होती है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की होती है। तो भारत रत्न किसे सम्मानित किया? सुषमा स्वराज, कर्पूरी ठाकुर, प्रभा अन्य, मुलायम सिंह। बताइएगा, तो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया। इनके साथ और कौन कितने लोग हैं? तो 5 लोग हो जाते हैं। मतलब इनको लेकर के 5 लोग, इनको साथ कितने? 4 लोग। इनको लेकर के पूरे टोटल अब की बार 5 लोगों की घोषणा हुई। टोटल अब इनको सबको मिलाकर के कितने लोग हो जाएंगे? 53 लोग हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिला है। तो अब की बार किसको किसको देखिएगा, ये कर्पूरी ठाकुर जी हो जाते हैं, जो बिहार के जो सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी हो जाते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव जी हो जाते हैं, और चौधरी चरण सिंह हो जाते हैं, एमएस स्वामीनाथन जी हो जाते हैं। तो 5 लोगों को भारत रत्न की बार दिया गया। तो इनसे कुछ फैक्ट जान लीजिएगा। लाल कृष्ण आडवाणी जी से एक पुस्तक हो जाती है, माई कंट्री माई लाइफ, जो पुस्तक हो जाएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव से प्रश्न पूछा जाएगा, 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन किस के काल में हुआ था? तो पीवी नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। एमएस स्वामीनाथन से प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या थे? तो हरित क्रांति के जनक हो जाते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का संबंध कहाँ से हो जाता है? मेरठ उत्तर प्रदेश से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु कलधल, नवीन तिवारी, डॉक्टर ऋतु कलधर योगी,
आदित्यनाथ या नवीन तिवारी, एस सोमनाथ या ऋतु करधर। तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की बात की जा रही है 2023-24 से, तो किसे सम्मानित किया गया है, तो देख सकते हैं डॉक्टर ऋतु करधर और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है? इंग्लैंड ने, कैमरून ने या अमेरिका ने या जापान ने? तो किसने शुरू किया है? कैमरून ने शुरू किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में आयोजित डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके मध्य हुआ? अब डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास आपसे पूछा जाए कहाँ आयोजित हुआ, तो राजस्थान में आयोजन हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए किसके मध्य हुआ, तो भारत फ्रांस या भारत इंडोनेशिया या भारत यूएई या भारत मालदीव? तो किसके मध्य हुआ था? भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय को प्रथम स्थान मिला है? अगर हम बात करते हैं 75वां गणतंत्र दिवस होता है जिसमें किस मंत्रालय की झांकी जो है सर्वप्रथम पुरस्कार मिला और किस राज्य को मिला, दोनों बताना है। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या जनजातीय मंत्रालय? तो बताइएगा कौन हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं किस मंत्रालय को, तो संस्कृति मंत्रालय को मिला है। अब उसके बाद हम बात कर देते हैं राज्य कौन सा हो जाता है, तो राज्य आपका शीर्ष राज्य जिसको पुरस्कार मिला है तो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। शीर्ष राज्य कौन सा? उड़ीसा। और किस मंत्रालय को मिला? संस्कृति मंत्रालय को मिला है। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइएगा 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व तटरक्षक दिवस? 2 फरवरी की हम बात कर लेते हैं तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, हाल आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी? पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक? तो आरबीआई की अगर बात कर लेते हैं किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर है, विश्व जल पुरस्कार 2023-24 से शहर जल योद्धा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पूछा जा रहा है जल योद्धा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नोएडा को, इंदौर को, सूरत को या वाराणसी को? तो देखिएगा विश्व जल योद्धा पुरस्कार की अगर बात करते हैं विश्व जल पुरस्कार के अंतर्गत तो किसको किया गया है? नोएडा को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया गया, यह योजना कब शुरू हुई थी? 2018, 2020, 2019 या 2021? तो कब शुरू हुई थी? यह 2018 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेमिन साई महोत्सव किस देश का प्रमुख महोत्सव हो जाता है? इसे हाल ही में बैन किया गया है, बंद किया गया है, तो ये कौन सा हो? नेपाल का हो जाएगा, भूटान का हो जाएगा, जापान का हो जाएगा या म्यांमार का हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा? जापान का सेमिन साई महोत्सव हो जाता है। जापान की अगर हम बात कर लेते हैं तो जापान की संसद का क्या नाम होता है? डायट होता है। जापान का पुराना नाम क्या हो जाता है? निप्पन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन, और जापान को एक नाम से और जाना जाता है, उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताइएगा सबसे ऊंचा रेलवे पुल हो जाता है कहाँ पर? सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर, चेनाब नदी पर, तो झेलम नदी पर। तो एक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया गया जम्मू कश्मीर में। एक किस नदी पर किया गया? तो चेनाब नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ खोला जाएगा? आगरा, गोंडा, वाराणसी या ललितपुर? तो अगर बात करते हैं कछुआ संरक्षण रिजर्व की तो कहाँ खोला जाएगा? गोंडा में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा दुर्गा 2 लेजर वेपन का विकास किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, साहा भौतिक विज्ञान अनुसंधान या भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन? तो अगर बात करते हैं किस संस्था के द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 को लॉन्च किया गया, तो अगर बात कर लेते हैं किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका इसरो। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा, भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के द्वारा किया गया है। इसरो की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। DRDO का फुल फॉर्म बताइएगा। DRDO की स्थापना की अगर बात कर लेते हैं
1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। और जबकि इन स्थापना बताइएगा इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और लेजर वेपन दुर्गा 2 को किसने लॉन्च किया, तो भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी या 21 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं, 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने, अनिल अंबानी, गौतम अडानी या रतन टाटा। तो नाइटहुड की उपाधि दी गई है चार्ल्स तृतीय के द्वारा दी गई है, किसको दी गई है, सुनील भारती मित्तल को दी गई है। अब बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस किस कारण से की थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से वापस की थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण की थी। अगर पूछ ले केसरे हिंद की उपाधि किसने वापस की थी, तो केसरे हिंद की उपाधि किसके द्वारा वापस की गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस की गई थी। नेक्स्ट आपको 2 क्वेश्चन और बताने हैं, जीके के क्वेश्चन है, सरल से क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी हो जाती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में उत्तर देना है। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में, अब आपको ये सेशन चाहिए तो करना क्या है, सभी साथियों के साथ अपने शेयर कीजिए ताकि एक मोटिवेशन बना रहे हमारा। और ये आपको पूरे सेशन हम करवा देंगे, उसके बाद एक मैराथन करवा देंगे, आपको करंट अफेयर के प्रश्न यहीं से मिलने वाले हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शेयर जरूर करिएगा सभी साथियों के साथ। धन्यवाद।